शुक्ला जी नमस्कार। और आरती शुक्ला जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप हम मेरे चैनल में आए। चैनल का नाम हमने विद इन द लाइफ रखा है, मतलब जीवन के भीतर आपने क्या चैलेंजेस देखे, क्या प्रॉब्लम्स और कैसे सॉल्यूशंस किए, उसके बारे में चिंतन के लिए, मंथन के लिए मैंने सोचा कि आप जैसे सुविज्ञों को बुलाया जाए और अपना ज्ञान प्रसारित करने का एक माध्यम बने ये पॉडकास्ट। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप लोग आए और हम लोगों को उत्साहित किया। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, रिसर्च किया है, लेकिन अब बाद में हम नहीं बोलने वाले थे, लेकिन इसने कहा कि आप ही बात करिए। तो अब आपका ये जो पॉडकास्ट है, इसके पीछे लक्ष्य यही है कि आपके जीवन में या आपके जीवन में हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन से क्वेश्चंस इनसे करने हैं या कौन से आपसे करने हैं, कि दोनों क्वेश्चन एक ही जने से करने हैं, क्योंकि इनकी क्या मेधा है, क्या प्रतिभा है, किन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है, कुछ अलग है, या ऐसे ही पूछे हम करते जाए। देखिए सर, जो भी रिसर्च वाला डोमेन है कि ये जब भी आप कैसे और क्यों पूछें तो वो जो है मैं आंसर कर सकता हूँ। ओके। और उसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, हाँ, तो वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट डॉक्टर आरती एड्रेस करेंगे। अच्छा, तब ये अच्छा किया ना, तो प्रैक्टिकल ये और थ्योरी में थियरी है, तो थियरी एंड प्रैक्टिस जी। और थियरी एंड प्रैक्टिस का साथ होना बहुत जरूरी है। कार्ल मार्क्स ने इसको थीसिस और एंटीथीसिस कहा था। राइट। अगर एक थीसिस है तो एक एंटीथीसिस है, एक पुरुष शक्ति है तो एक नारी शक्ति है। इन दोनों की सिंथेटिक से ही रियलिटी बनती है, इन दोनों के सिंथेसाइज करने से तो रियलिटी बनती है। तो ये इस आपकी ये पूरी प्रक्रिया कितने सालों की है? आपका ये जो तप है, तपस्या जो आप लोग कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? तो सर मैं मतलब मेरा कोर क्वालिफिकेशन MBA मार्केटिंग है। मैं 1996 से लेकर और 2011 तक मेरा मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब रहा। अच्छा। 2011 में मैंने अपना मास्टर्स और PhD संस्कृत में करा, मतलब पहले मास्टर्स करा फिर PhD करा संस्कृत में। तो 2017 में हम दोनों जनों की PhD साथ साथ अवार्ड हुई थी। और मैंने संस्कृत से PhD करी थी, आरती ने अपनी PhD साइकोसोशियोलॉजी से करी थी। साइकोसोशियोलॉजी। अच्छा। आरती बेसिकली डिप्रेशन एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता है कि अच्छा। किसी भी जगह किसी भी फॉर्म में डिप्रेशन है। हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें कि हमारे भी कुछ सेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वहाँ पर भी हुए थे हैदराबाद में। तो वहाँ पर हमने बोला कि मेरे को एक डॉक्टर साहब हैं जो न्यूरो के स्पेशलिस्ट थे, उनके सामने मैं कुछ बात कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि शुक्ला जी देखिए, आपको ना शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि आपके देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ है, तो और आपको पता है कि आपके देश में 2025 तक केवल 15 करोड़ रोगी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड के होंगे। तो बोले इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या मतलब, अगर आप ये 3 बीमारियों के 15 करोड़ रोगियों को नहीं ठीक कर सकते। तो मैंने उस दिन जो है वो एक लक्ष्य रखा था कि 2025 तक इस देश से डायबिटीज गायब होगी। कैसे गायब होगी मुझे नहीं पता, बट मेरी जो रिसर्च की प्रक्रिया है मैं इस बात के तौर पे। तो उस टाइम से मैं लगातार, पिछले ये 6 या 7 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम से मैं लगातार जो है उन सारे एस्पेक्ट्स को देख रहा था कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायबिटीज फ्री कर सकूं। डायबिटीज के कारण क्या है, ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, थायराइड के कारण क्या है। सो आरती का क्योंकि साइकोलॉजी रिलेटेड बैकग्राउंड था, डिप्रेशन रिलेटेड था, तो मैं वो थ्योरी के एस्पेक्ट ढूंढने लगा। क्या ऐसा तो नहीं कि हम बीमारी को एड्रेस ही गलत तरह से कर रहे हो, बीमारी विचारों से जनरेट होती हो और हम उसको जो है बॉडी पार्ट्स पे देख रहे हैं। आरती जी देखिए, अभी तो यही निकल रहा है सामने कि डायबिटीज जो है वो चिंता से होती है। यस जी। तो डायबिटीज आप कितना भी, हम लोग 10,000 स्टेप्स और ये सब पुराने सब फंडे चल रहे हैं, लो कार्ब खाइए, कुछ मत खाइए, रागी खाइए, ये खाइए, वो खाइए, फिर भी नहीं घटता है। तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन यही है कि स्ट्रेस। तो आरती जी की जरूरत ज्यादा है जी, सही में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग सारी मेडिसिन, मेटमॉर्फिन और ये सब खा रहे हैं, लेकिन कोई घटता ही नहीं। कोई नहीं घट
समय के साथ साथ उनकी डोसेज बढ़ती चली वो जाती तो बढ़ेंगी, वो तो बढ़ेंगी। समय के साथ बढ़ती मेटमॉर्फिन के बारे में एक जोक है, जी आप लोग बहुत जानकार है। एक डॉक्टर ने बताया हमको जी कि आप मेटमॉर्फिन खाते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे आप ड्राइंग रूम में हैं और गेस्ट अचानक कहे कि फोन किया कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ, तो आप क्या करेंगे यार, जल्दी आके बच्चों को कहें यार, नौकर कहें थोड़ा सफाई वफाई कर दो, आने वाले हैं, और ये चटाई और ये बक्सा पड़ा हुआ है, इसको उसके नीचे, चारपाई के नीचे डाल दो। तो मेटफॉर्मिन यही करता है, वो शुगर के चीज़ों को और जगहों पे और ऑर्गन्स में डाल देता है, कभी वो लीवर में, कभी किडनी में छिपा देता है, क्योंकि कोई साफ रखे घर। तो जब आप प्रिक करते हैं तो आपको साफ घर नजर आता है, लेकिन असल बीमारी तो अंदर है, बेड के नीचे। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल यही है ना। तो इसको आप अपनी थेरेपी से आप उस बक्से को बाहर निकालेंगे कैसे? वो जो छिपा दिया गया है उसको आप टेंशन को रिलीफ देके, वो टेंशन को रिलीज करते हैं। हाँ, बीज मंत्रा मेडिटेशन से, बीज मंत्रा हीलिंग से। हाँ, और जब टेंशन रिड्यूस होती है तो डेफिनेटली यस, ब्लड शुगर पे इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली आता है। हाँ, वो तो मैंने देखा था, उस बार उन्होंने किया था, और इसी से उत्साहित होकर मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आइए। तो आप बीज मंत्रों में आपकी, क्योंकि संस्कृत में तो आप उतनी जानकार नहीं है, जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, मेरे को पढ़ना भी नहीं आता ठीक तरह से। अच्छा, जी। ये दोनों एकदम। बिल्कुल। तो मेरे को सर हीलिंग बिल्कुल नहीं आती है। मेडिटेशन तो मैं जानता हूँ कराने की प्रक्रिया के तौर पे, बट जितनी भी जगह मेडिटेशन कराते हैं सब लोग कहते हैं कि भाई ऐसा इनकी आवाज ज्यादा बेहतर है, इन्हीं को करवाने दीजिए। आप जो है वो नहीं, तो मंत्रों के बारे में, जैसे बीज मंत्रों को आपने कैसे डिसाइफर किया, डिकोड कैसे किया? गुरुजी का आशीर्वाद था या कैसे था? क्योंकि बचपन से हम लोगों ने सिद्ध मंत्र किए हैं जी। सिद्ध मंत्रों में वही है जिसमें कि कीलन न हुआ हो, कोई भी कह सके, सिद्ध मंत्र वो है। और आप लोग जो बीज मंत्र जो है वो, इसीलिए आप दुर्गा सप्तशती में देखते हैं ना कि उसमें कवच, अर्गला, कीलक तो कीलित होते हैं, उत्कीलित करना होता है मंत्र को। तो आप बीज मंत्रों को कैसे, जैसे उसमें चक्र को भी आप करते होंगे, चक्र को आप टच करते हैं मंत्रों से? कर लेते हैं सर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोगों को किसी ने बताया, हिमालय में मैं गया था, हमारे वहाँ पे गुरु जी थे, ऑफिशियली गुरु नहीं थे, उनको हमने देखते ही गुरु मान लिया। तो उन्होंने बताया जब तक आप अपने मंत्रों को उत्कीलित करके और अपने जो चक्रों में उनको आलोकित नहीं करेंगे, तब तक आपको, वो कुंडलिनी के बारे में बता रहे थे कुछ, अब आप लोग उससे रोग से जुड़े तो स्वस्थ, जिसकी कुंडलिनी जागृत है या कम से कम कुछ तो दम है, तो वो निरोगी तो ऐसे ही होगा। आपका क्या विचार है? सर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता उनमें से। हमें ये समझ में आता है कि जो कुछ भी पहले लिखा हुआ था या कुछ भी बोला हुआ था वो सब सही है, लेकिन ये प्रक्रिया में मैंने पढ़ी तो नहीं है, बट जितना हम इन चीजों के साथ में होते हैं, आपके अनुभव बहुत गहरे होते हैं। एंड डेफिनेटली यस, आपका जो रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं इस चीज को। मेरे को संस्कृत ज्यादा कुछ नहीं पता, बहुत कम, जैसा स्कूल में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ी होगी, और मैं कभी बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं थी। हाँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत डिफरेंट थी मेरी, मैंने कभी भी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा होगा कुछ भी, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन, नॉलेज उस चीज के लिए समझ में आता था चीजें। अभी भी शुक्ला जी की सारी रिसर्च है, मैं ज्यादा कुछ नहीं उसमें पढ़ती नहीं, शुक्ला जी लेकिन वो मुझे जैसे बताते हैं तो डेफिनेटली ये इस चीज को ट्राई करके देखो, इसको इस तरह से, या ये मंत्र इस तरह से इसको देखिए, इसमें एनर्जी क्या है, तो वो चीजें समझ में आती हैं। और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप बचपन से देखते आ रहे होते हैं। हाँ, उनको बताइए। रामायण सर देखिए, अगर हम डॉट्स कनेक्ट करने की बात करें तो ये हम सबको पता है कि लॉर्ड मैकॉले ने 1831 में आके इस देश को लंबाई चौड़ाई में नापकर उसने यहाँ की व्यवस्था को खत्म करने के लिए बोला कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चेंज कर दो। 1831 का डिस्क्रिप्शन है ये। आज हम 2023 में हैं, पर उसने हटाया क्या, इस पे कोई बात नहीं करता। अच्छा, क्या है वो? उसने क्या हटा दिया हमारे सिस्टम में से, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपको वैसे दिख ही नहीं रही है। सेम क्वेश्चन एक बार मेरे गुरुजी ने रखा, कुछ बात चली, सारे लोग जो साधु वगैरह थे वो बात करने या चर्चा करने या उसकी बजाय जो मोबाइल फोन पे थे।
उसमें फेसबुक या व्हाट्सएप वो सबका चल रहा था। उन्होंने कहा बेटे आज बड़ा दुष्कर काल आ गया, अच्छे व्यक्ति साधु बनने नहीं आ रहे। जब उन्होंने ये बोला कि अच्छे व्यक्ति साधु बनने नहीं आ रहे, तो मुझे उनका दर्द समझ में आया, क्योंकि जो व्यक्ति ने 50 वर्ष का तप करा हो, जंगलों में गुफाओं में रहा हो, वो लोगों को अपनी अभिव्यक्ति देना चाह रहा है और कोई उससे पूछना ही नहीं चाह रहा कि भाई आपने करा क्या। वो व्यक्ति आया अपनी छोटी मोटी तो वो क्या चीज हटा दिया मैकाले ने जी। अब यहां से आपका ये वाला जो लोगो जो है विद इन द लाइफ, वो वाला पॉइंट मुझे कनेक्ट हुआ था उस दिन जब आपने मेरे को बोला। तो मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे यही पॉइंट सबसे पहले कनेक्ट हुआ। हम किसी भी व्यक्ति के प्रेजेंट एक्सपीरियंस को गिनती में ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, या मैं बोलूं कि मेरे बच्चे और इनके जो बाद का जो पोर्शन है, इसमें इनको हर चीज ढूंढनी पड़ेगी। इनके पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। अब आते हैं थ्योरेटिकल प्रक्रिया के तौर पे कि हमारा एक थ्योरेटिकल प्रक्रिया था। तो जब गुरुजी ने बोला अच्छे लोग साधु बनने नहीं आ रहे, तो प्रधान क्वेश्चन ये है, क्या ईश्वर को जानने के लिए आपको साधु बनना आवश्यक है या नहीं है? पहला क्वेश्चन तो आप यही करेंगे ना कि भाई अगर ईश्वर को मुझे जानना है तो ईश्वर को तो मैं घर बैठ के भी जान सकता हूँ, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। और मेरे अपने घर में ये ट्रेडिशन था कि पिछले 50-60 साल से जो है लगातार हमारे घर में दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती थी। लेकिन जितनी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, हमारे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता था, दारू नहीं पीता था, कोई ऐसा जो व्यसन जिसको व्यसन के तौर पर माना जाता है वो नहीं था। घर में पूजा करने का शेड्यूल था, लेकिन वो आर्थिक शारीरिक जो उन्नति होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं थी। तो वहां से मैंने जो 3 एस्पेक्ट मुझे समझ में आया, एक थ्योरी, एक टीचर और प्रैक्टिकल। तो टीचर तो मेरे पास लाजवाब था, उसमें तो कोई पार्ट ऐसा था नहीं। प्रैक्टिकल जितने गंभीर मेरे गुरुजी ने कर रखे थे उतने मैंने प्रैक्टिकल करते हुए भी लोग नहीं देखे। मुझे एक ही पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी के हिसाब से है। यहाँ पर मेरे सामने एक बुक आई थी जिसका नाम था तंत्रराज तंत्र। तंत्रराज तंत्र के अंदर सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट लास्ट में उन्होंने क्या लिखा था कि जो बीज मंत्र होते हैं उस पे एक परिभाषा चलती है जो अक्षरों की परिभाषा होती है। उसमें एक अक्षर जो है उसको पिंड मंत्र कहते थे, 2 अक्षर को कर्तरी मंत्र कहते थे, 3 से 9 अक्षर को बीज मंत्र कहते थे, 10 से 20 अक्षर को मंत्र कहते थे, और 20 अक्षर से ऊपर के मंत्र को माला मंत्र कहते थे। दुर्गा सप्तशती माला मंत्र, मतलब 700 श्लोक की उसकी व्यावृत्ति है, जिसको उसमें रिपीटेड मैनर के तौर पे लेकर चलते हैं। तो जब हम इस प्रकार से लेकर चलते हैं, अब परिभाषा में मेरे पास दुर्गा सप्तशती का एक ही मंत्र था जो मैं लगातार करता जा रहा था, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। जब मैंने इस वाले मंत्र को देखा, और क्योंकि एक 50 साल का ट्रेडिशन था, जब से पैदा हुआ था, ये भी नहीं पता था कि व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना, घर के अंदर एक माहौल चेंज रहता था। क्या हो गया जी, नवरात्र आ गए, हमें फलाहार खाने को मिलता था, फ्रूट्स खाने को मिलते थे, बड़ा मजा आता था। वो 9 दिन बहुत बढ़िया होते थे। उस टाइम में हमारे मम्मी पापा साथ में बैठ के अग्यारी कराते थे। ऐसे करके हमने अपने बच्चों को अग्यारी करानी शुरू कर दी। एक साइकिल चलती रही। तो मतलब वो साइकिल टूट गई है अब? वो साइकिल तो टूट ही गई। वो साइकिल तो टूट गई है। मेन जो पार्ट है वो ये है कि वहां पर एक क्वेश्चन होना चाहिए था, जैसे ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इसमें चलो ऐम ह्रीम क्लीम भी समझ में आता है, चामुंडा भी समझ में आता है, विच्चे क्या है? एक छोटा सा ही वो हो गया ना भाई, ये विच्चे आया कहां से? ये कोई पंजाबी टर्म है या कहां से इसका जो प्योर संस्कृत का वो था डायलॉग जो था, वो था व्री अंचे। व्री अंचे विरंची जो है वो ब्रह्मा जी का नाम था। विरंची। तो ऐम ह्रीम क्लीम और चामुंडा जो है वो विरंची को जागृत करते हैं, मतलब कि ये प्रक्रिया जो है वो ब्रह्म का जागरण था। तो इसके जो अब ये सारे के सारे 2-2 अक्षर वाले थे। तो इसके जब अक्षरों को देखा गया, फिर उसके अक्षर के जब मॉडिफिकेशंस करे गए, एम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बीज मंत्र जो है वो महालक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन था, एक बीज मंत्र महाकाली का, एक महासरस्वती का, ऐसे था। तो इनके ओरिजिनल बीज मंत्र क्या थे, ये प्रक्रिया में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शॉर्टकट हुआ। तो जब मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट खोजा, और इसके लिए सबसे अच्छी बुक तंत्रराज तंत्री, बिकॉज सब तंत्रों का राजा श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र कैसे बनता है, श्रीयंत्र मतलब हमारा ह्यूमन शरीर बनता कैसे, वो प्रक्रिया उसमें लिखी हुई थी। और उसमें तो तकरीबन किताब का नाम क्या है? तंत्र राज तंत्र, रिटन बाय
वो उनकी वैसे तो खैर काफी सारी वो है, एक तो जो भी हो, सुधाकर मालवीय जी का एक वो था, बट ये अच्छा रेप्यूटेड सा वो प्रेस था जिससे वो पब्लिश हुआ था, चौखंबा से। चौखंबा से। हाँ, चौखंबा से हमने देखा है जी। तो इस ग्रंथ को पढ़ने पर मेरे को ये पता चला कि आप 100 से ऊपर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और ये ग्रंथ मैंने तकरीबन 9 बार पढ़ा होगा। 8वीं या 9वीं बार में जाके छोटे छोटे पार्ट समझ में आए। पहले 8 बार पढ़ने पे तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद भूल जाता था। समझ में नहीं आता था, वो था इतना टेक्निकल। तो उस पार्ट को एक एक करके जब डिकोड करा तो हमें पता चला कि बीज लिखने की एक प्रक्रिया होती है, कैसे आप एक नाम से एक बीज मंत्र बनाते हैं। तो ऐसे करके, जैसे महालक्ष्मी है, तो महालक्ष्मी में आप जब अल्फाबेट्स को लिखेंगे उसमें से यूनिक अल्फाबेट्स को जोड़कर एक बना देंगे, तो आधा ल, आधा क्ष, म, बड़ी की मात्रा और विसर्ग, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र बनेगा ऐसे। अच्छा। महासरस्वती का बीज मंत्र बनेगा आधा त, आधा व, म, श्री, बड़ी की मात्रा, विसर्ग, त्वम श्री। तो इसमें वो सारे अक्षर होंगे जो कि उसमें है। तो जैसे मैंने मैकॉले के उसका तौर पे बोला कि मैकॉले ने हमारे यहाँ क्या हटाया, तो पूरी प्रक्रिया में से आत्मा और परमात्मा की प्रक्रिया अलग हटा दी गई। मतलब वो तो आपका सोल कॉन्शियसनेस को ही हटा दिया ना, कुछ तो एग्जैक्ट हटा दिया। अब उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। संस्कृत में और नॉन संस्कृत में जो फर्क था वो किस तरह से था। आप कोई भी धर्म लेकर चलिए, जैन, बौद्ध, आपका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जुडाइज्म, कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, उसमें ईश्वर की इमेज नहीं है। वहां पे सिर्फ जैसे वहां एक जगह नाम लिख दिया, सो वो नाम जो है वो चित्र बना के वो लिखा गया, उसके अलावा नहीं है। हमारे यहाँ ईश्वर का स्वरूप था। आपको ईश्वर का ध्यान करना है, किसी भी रूप में ध्यान कर लीजिए। आप उसको राधा कृष्ण मान सकते हैं, आप उस ईश्वर को शिव शक्ति मान सकते हैं, गणेश जी मान सकते हैं। तो यहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई कि आपने जिस पार्ट को जानने के लिए एक क्वेश्चन करा, वो पार्ट आपको एक विशेष पूरी प्रक्रिया बता रहा था। और वो विशेषता जो है हमारे सिस्टम में से अलग हटा दी गई। हमारे जैसे अक्षर थे, अक्षर का मतलब, जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। डायबिटीज की हमारी बात चलिए तो हमारे यहाँ बच्चों को शुरुआत से अ आ ई पढ़ाते हैं। इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाएंगे तो ABCD पढ़ाएंगे, ऐसे करके पढ़ाते हैं ना। तो जब ये पढ़ाते हैं, इसका औचित्य क्या है, ये पढ़ाते क्यों है? औचित्य तो कभी नहीं सोचा किसी ने। हाँ, तो अब आप इसको इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी लोग इस सवाल का उत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपने न्यास पढ़ा है। आप जब दुर्गा सप्तशती करते थे तो वहां पर न्यास की प्रक्रिया थी। ब्राह्मण अगर साथ में बैठ रहा तो बता रहा, आप सर पे हाथ लगाइए, कानों पे लगाइए, ऐसे करके दोनों कंधों पे लगाइए। ये अंगन्यास, मतलब बड़े सारे प्रकार के न्यास दे रखे हो। अब जब ये मैंने न्यास पढ़े, और न्यास में एक संपूर्ण न्यास का एक षोडन्यास और वो था, तो उसमें कैसे दे रखा था, ये जो जगह जहां ब्राह्मण की शिखा होती है, यहां पर अ की साउंड है, आ, ई, उ, रि, लिरी, लिरी, ए, आई, औ, अंग, ये मेरे 16 स्वर हो गए। ये हेड में विराजमान हो गए। क कंधा, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ड, ण, त, थ, द, द, न, प पृष्ठ, फ पेनक्रियाज, ब नाभि, भ बुद्धि, म मन, प फ ब ब म, ह मेरा गला, ह या मेरा हार्ट चक्रा, वा मेरा नेवल चक्रा, र मेरा स्वादिष्ठान चक्रा, ला मेरा मूलाधार चक्रा, हया व ला, श मज्जा, शहद वाला श, षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, अठावले वाला ल तालु, और क्षत्रिय वाला क्ष शरीर प्लस आत्मा। इस तरह से मेरे 51 वर्ण मेरे शरीर के 51 न्यास थे। अगर मैं यही चीज न्यूरो साइंस पे ले जाऊं तो मेरे ब्रेन के 51 पार्ट हैं। अरे वाह, 51 न्यास हो गए हैं, बहुत अच्छा। तो ये अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब आपने श्रीम एक बीज मंत्र चुना थोड़ी देर के लिए, श्रीम फम श्रीम, श्रीम फम श्रीम, श्रीम फम श्रीम। अपना दाहिना हाथ आप अपने पैनक्रियास के ऊपर रखिए, जहां भी आप उसको देखते हैं, पैनक्रियास के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखिए, श्रीम फम श्रीम, श्रीम फम श्रीम, और थोड़ी देर में आपकी डायबिटीज कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा आपने बताया। ये न्यासों का 51 न्यास और वर्णमाला पूरी,
तो इसमें जैसे आपने अभी बाद में कहा कि लम, मैं सर आसान तरीके से आपको याद दिला दूं, आपको याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, लगातार काम करते करते आपको गर्दन में दर्द हुआ, हाँ, हम है वहां की आवाज, अच्छा, हम, श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम। थोड़ी देर में आपको जो गर्दन यूं करने की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। आपको पीठ में लगातार चेयर पे बैठे आप हाँ। काम कर रहे हैं तो आपको जो है बैक एक होगा, श्रीम पम श्रीम श्रीम पम श्रीम श्रीम पम श्रीम। तो प किसका हुआ? पृष्ठ, पृष्ठ, हाँ, बैक। हाँ, तो वो पूरी बैकबोन जो है वो आपकी ये गर्दन के पीछे से लेकर और बिल्कुल टेल बोन तक कहीं भी वो है दिक्कत तो वो उसके तौर पे एड्रेस हो जाता है। आप टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर बहुत ज्यादा, आपके नकल्स में पेन हो गया तो क ख ग घ अ, तो श्रीम अम श्रीम श्रीम य श्रीम, ये आपके इसको आपने ध्यान करते हैं, जैसे ऐसे हाथ रखा श्रीम अम श्रीम श्रीम य श्रीम ऐसे करके दोनों हाथों करा, आपके इसके दर्द तो खत्म। श्रीम अनिवार्य है, श्रीम तो चलेगा ही। श्रीम बीज मंत्र हो गया। हाँ। अब मैं ये श्रीम की बजाय जो है लक्ष्मी बीज मंत्र भी लगा सकता हूँ, तम श्री भी लगा सकता हूँ, ऐसे करके एक बीज मंत्र की पूरी प्रक्रिया है। वो डिपेंड करता है कि हम किस एस्पेक्ट के तौर पे कर रहे हैं। मतलब ये एक मतलब ईश्वर की पहली बात तो बाकी धर्म के मुकाबले हिंदू धर्म में जो सबसे प्रधान फर्क है वो ये है कि उन्होंने ईश्वर की खोज करी। तो खोज की, तो वो जो खोज करी उससे उनका स्वरूप बना, फिर उसकी आवश्यकता जागृत हुई कि मैंने मतलब इसको आप ऐसे लेकर चलिए कि आपके घर में ग्रैंडसन आया या ग्रेट ग्रैंडसन आया, आपकी आयु ज्यादा है तो वो ग्रेट ग्रैंडसन भी आ जाएगा। जो भी आता जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होगी। ये तो मैंने सबसे पहले जाके महालक्ष्मी, महा सरस्वती, महाकाली ऐसे करके एक महा टर्म था उसको आइडेंटिफाई करा। कुछ जगह महाविष्णु आ गया, कोई महाकृष्ण कह रहा है, ऐसे करके सदाशिव, ये हमारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो एक महा वाला मतलब कॉजल बॉडी के बारे में जो बात कर रहा है। फिर उसके बाद एक ले रहा है कि हाँ भाई वहां पे शिव और शक्ति के तौर पर आ गया, तो भाई शिव शक्ति भी कहां से आए, ऐसे करके वो शिव और शक्ति के आने का स्टोरी लाइन आ गया। फिर शिव शक्ति के बाद में कौन आए, तो बोले जी शिव शक्ति के बाद में जो है वो गणेश और कार्तिकेय आए। तो अब आप अगर साउथ में जाएंगे तो वहां कार्तिकेय को बड़ा मानते हैं, नॉर्थ में आएंगे तो गणेश को बड़ा मानते हैं। तो ऐसे करके ये बड़ा और छोटा जो है ये उस डोमेन में किसने रिसर्च करी ये बताता है। बड़े छोटे का मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, हाँ, तो वो तो ईश्वर की जिसने अभिव्यक्ति है। हाँ, तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मैकॉले का जो इफेक्ट था उसने टैबू अटैच कर दिए, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। अब बड़ा छोटा, अब आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं, मैं शिव जी की करता हूं, हमारे बीच में कोई भेद होना नहीं चाहिए। पर वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि हमारे पुराणों में कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ हो गई, देखो फलानी जगह उस श्लोक का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये खराब है और ये अच्छा है। इस देश के अंदर शैव और वैष्णव युद्ध होते थे, लगातार सहस्त्राब्दियों तक शैव वैष्णव युद्ध हुए। तुलसीदास जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समस्या को अभी 1500 में आइडेंटिफाई करा और आइडेंटिफाई करके उन्होंने एक जगह राम से शिव का पूजन करा, एक जगह शिव से राम का पूजन करा। अरे शिव जी तो राम राम करते रहते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, मतलब मैंने तो न रामचंद्र जी देखे न शिव जी देखे, बट किसी व्यक्ति ने देखा कि अगर ये सारे हिंदू इन ये मतलब मुगल और इन सारे आतताइयों के आगे अगर इनको मजबूती से खड़ा करना है तो इनको अपने आपस के मतभेदों को दूर करना पड़ेगा। जब वो मतभेद दूर होंगे तभी सब एक साथ खड़े होंगे। तो उन्होंने हर वो चीज, चाहे वो शबरी के बेर हो, चाहे हर वो चीज जो लोगों को लोगों से बांट रही थी, उन्होंने उसको अलग कर दिया। नर और वानर का कॉन्सेप्ट आया, तो नर और वानर बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था। हनुमान जी को अभी जो लेटेस्ट पिक्चर आई थी उसमें तो बंदर और भालू के साथ ही दिखा दिया। अब बड़ा स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन करूंगा चीजों के ऊपर, समस्या क्या होती है, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन करा, भाई अगर मेरी घरवाली को कोई लेकर भाग जाए तो क्या मैं किसी बंदर भालू से सलाह लूंगा? नहीं लूंगा। इसका मतलब वो बंदर और भालू नहीं थे या मैं समझदार नहीं था। अगर मैं समझदार होता तो मैं कहीं ना कहीं कोई एक एट्रीब्यूट। वानर जो है एक ऐसी संस्कृति थी जो उस काल में एग्जिस्ट करती थी और वो लोग पेड़ों पे रहते थे। पेड़ों पे रहने का मतलब वो नहीं है कि वो वानर हो गए। मैं अभी राजस्थान में जहां माउंट आबू से मेरे गुरुजी हैं, वहां पे एक पौराणिक महत्व का स्थान है वशिष्ठ आश्रम करके। उस वशिष्ठ आश्रम में जब मैंने वहां के भील, रबारी और इन लोगों को देखा, क्योंकि सारी राजस्थान के ट्राइबल्स थे वो, उसमें एक कम्युनिटी थी जो सिर्फ पेड़ों पर ही रहती थी।
अच्छा, आज भी रहते हैं। वो वहां के जितने भी पेड़ हैं, मतलब वो जो वशिष्ठ आश्रम है, एक पूरा पहाड़ उसकी संपत्ति है। सो मेरे गुरुजी उस क्योंकि आश्रम के हेड रहे, और वहां पे जमदग्नि ऋषि ने, एक गुफा है जहां पर जमदग्नि ऋषि ने तप करा। तो मतलब पौराणिक महत्व इतना पुराना तक है वहां पर। और मेरे गुरुजी क्योंकि वहां पर रहे 40 साल, तो उन्होंने एक एक चीज का महत्व जाना भी और हमें बताया भी। तो जब हमने वहां पर लोगों को देखा, तो वो एक जो जाति के लोग थे जो ज्यादातर पेड़ पे रहते थे, उनका रंग काला था और अच्छे हट्टे कट्टे लोग थे, और वो पेड़ से पेड़ चढ़ना कूदने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो सारे जामुन आम ये सब इकट्ठा करके लाते थे, और वो आश्रम की संपत्ति हो जाती थी, और उसको बेच बाच कर जो है आश्रम अपना खर्चा निकालता था। तो ऐसे करके वो आज से 40-50 साल पहले जो है वो प्रक्रिया चली। तो गुरुजी ने कहा कि भाई जब वहां पर इसमें लिखा हुआ है कि कांधे मूंज जनेऊ साजे, इसका मतलब ये ब्राह्मण ही होंगे, किसी और जाति के तो हो नहीं सकते, क्योंकि मूंज का जनेऊ ब्राह्मणों के लक्षण बताया गया। तो आप उसको वानर मानोगे या वानर को एक अलग प्रकार की जाति मानेंगे? तो ऑब्वियस सी बात थी कि हाँ भाई, एक जाति विशेष के लोग जो हैं वो वानर भी हुए, और उस वानर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता था। तो ये हमारी प्रक्रियाओं की स्ट्रेंथ थी, लेकिन हमें गलत तरह से उसको, अब ऋक्षराज जामवंत का जब डिस्क्रिप्शन आया तो उन्होंने बोला जब वामन अवतार हुआ तो मैं इतना तेजी से दौड़ता था, मैंने उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। अब जो है मेरे को तुम ये नहीं कहना कि तुम्हें जो है वो लंका के लिए कूदना है, तो ये तो हनुमान जी तुम ही काम करोगे। तो वो जो प्रक्रिया है उसमें पूंछ में आग लगाना, मतलब बहुत सारी भ्रांतियां थी जो डाल दी गई। वो सब सिंबॉलिक भी हो सकता है। सिंबॉलिक सर, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी उस टाइम पर जो सबसे बड़ी सिचुएशन थी वो ये थी कि पूरा देश युद्ध में था। अकबर का काल था, तमाम चीजें जो हैं युद्ध परक हो रही थी। अब युद्ध के समय में आपको कैसे पता चलेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चीज हो गई, कल्चरल इन्वेजन कोई हो गया, मंदिर तोड़े जा रहे थे, प्रक्रियाएं हो ही रही थी लगातार, तो कोई ऐसा पार्ट तो नहीं था कि जो बड़ा स्वाभाविक सा हो। तो वो टाइम पर दुष्कर काल जान के उन्होंने जो है, टोडरमल जी उनके दोस्त थे, उन्होंने उनकी सहायता लेकर ये बोला कि इस देश के लोग राम के नाम को भी भूल जाएंगे, ये कैसे भी स्वीकार करें, अकबर को तैयार करने का काम आपका है, लेकिन ये देश राम ना भूले। इसलिए मैं, तुलसीदास जी ने ये प्रण करा कि मैं रामचरितमानस लिखता हूं। तो वो पावर डिफरेंट थी, वो पैशन डिफरेंट था। मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस करके आप एक चीज को खड़ा कर रहे हो, वो बड़ा फिनोमिनल था। मतलब सिर्फ बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को ये पता रहे कि हमारे यहाँ राम जैसा भी एक चरित्र हुआ जिसमें कि 4 भाई थे और एक भाई ने, मतलब चारों भाइयों की शादी एक साथ हुई है। देखिए एक एक चीज कितनी डिफरेंट है, मतलब मैं बताने के तौर पे, चारों भाइयों की एक साथ शादी हुई है, सारे भाई जो हैं किसी के संतान नहीं हुई पूरे 14 वर्ष। हाँ ये बात है, किसी के संतान नहीं हुई। कैसे आप अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के सिर्फ भ्रातृ प्रेम में बैठे रहो? ये मतलब हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत थी कि एक भाई का भाई से इतना प्यार था कि उसकी नई नई शादी वाली पत्नी जो है वो उसको दिख ही नहीं रही थी। उसको दिख रहा था तो मेरा भाई जो है वो जंगल जंगल भटक रहा है, मैं कैसे अपने आप को वो करूं। सो वो जो एस्पेक्ट्स थे हमारे रामचरितमानस के, वो कहीं ना कहीं लोगों को याद दिलाने, उसकी वैल्यू समझाने के लिए एक आदमी ने एक पूरे सेक्रीफाइस को करा। इस कारण से हो सकता है कि इसमें तुलसी रामायण में जो है वहां पर ये वाला पार्ट है। अच्छा ये बताइए, तो आप तो थियरी प्रैक्टिस को कब मिलेंगे हम लोग? तो प्रैक्टिस जो है वो तो सर वो तो डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ती है ना, पेशेंस चाहिए उसके लिए। हम लोग तो सब पेशेंट हैं, मानसिक रोगी हम लोग सब मानसिक रोगी तो हैं। सर एक काम करते हैं, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप ना थोड़ी देर आंख बंद करके सिर्फ अपने श्वास के ऊपर ध्यान करिए और अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि अभी इस समय आपकी क्या स्थिति है। और हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। डिस्टेंस हीलिंग के मतलब ये हो गया कि हम आपको छुएंगे नहीं, कुछ नहीं कर रहे, और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद वो बताने के तौर पे। अभी इस टाइम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद करके एक बारी महसूस कीजिए। जी सर।
या कहाँ पे डिस्कम्फर्ट, पेन, कुछ यहाँ हो रहा है अभी? ठीक है, ठीक है। तो हीलिंग रिक्वेस्ट। हाँ, तो आप एक हीलिंग रिक्वेस्ट देंगे, मेरा नाम ये है और मेरे को जो है ये गर्दन में दर्द हो रहा है, इसको ठीक करें। और कितना % ठीक होगा ये बाद में आपको बताना है। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। आपको चाहे तो आप थोड़ा सा बैक भी स्ट्रेट कर सकते हैं बैठने के हिसाब से। सर अपना नाम आपको खुद बोलना है प्लीज। अपने मन में ही। नहीं, हमें जोर से बोलना है। जितेंद्र पांडे मेरा नाम है जी सर, डीप ब्रीथिंग सर। हाँ, मेरे को गर्दन में दर्द है, बैक में। मेरे को गर्दन में ऊपरी भाग में दर्द है, उसके लिए हीलिंग दीजिए। उसके लिए हीलिंग करिए कि जो दर्द का कम हो जाए, ठीक हो जाए। और कब से है ये दर्द आपको? है ये तो करीब करीब रोज ही रहता है। राइट, तो मतलब अगर कुछ डिफरेंस होगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि रोज से उसमें अभी क्या फर्क है। हाँ, कुछ तो आराम हो रहा है। यस सर, दैट क्या ऑब्जर्वेशन? ढीला हो गया ऐसा लगता है। ढीला तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा है। हाँ, मतलब- परसेंटेज एक मतलब लग रहा है कि को जो मसल्स में इस तरह से सिकुड़पन था वो ढीला हो गया, मतलब आराम रिलैक्स हो गया, हाँ, मतलब है रिलैक्स। ना। तो मतलब इसको अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे कि आपको पहले हीलिंग रिक्वेस्ट देने से पहले हाँ। और अभी में कितना फर्क आया? 50%। 50% आ गया। अभी थोड़ी देर अब बाद हम में सब समझते हैं एकदम ढंग से अगर करे होते तो ऐसे तो ये कैजुअल था ना। जी, तो कैमरे के सामने तो काफी वो हमें हाँ। मेरे को भी हेजिटेशन रहती है, फ्लो एंड सभी चीजें। तो आपने इसके लिए कोई मंत्र पढ़ा? हाँ जी सर, मंत्रों के बगैर कैसे होगा? तो इसमें देखिए एक प्रक्रिया कैसे हुई। हम कागज के ऊपर एक मंत्र को लिखते हैं, उस मंत्र की ऊर्जा वो उठाती हैं और उस जगह डाल देते हैं जहां पर की दर्द या दिक्कत हो रही है। तो इसको ऐसे बोलेंगे जैसे एक बायो एनर्जी है, जो बायो एनर्जी हमारा सिस्टम जनरेट कर रहा है। अब नहीं, काफी आराम हुआ। ये अभी 100% तक आ जाएगा सेशन के कंप्लीट होने और तक। ये सर, ये पूरी प्रक्रिया जो है, पेशेंट अगर आईसीयू में भी है ना तो भी हमें सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखना चाहिए। ये एक्चुअली पता है क्या, इस पूरे पार्ट में ये एक बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति की हीलिंग की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग आत्मा को बेस मानकर कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए मैं मेरठ में हूँ और यही आपने मुझे फोन करा कि मेरे गर्दन का दर्द ठीक कर दो, तो हम इतने ही देर में मेरठ से भी ठीक कर सकते हैं। आप अमेरिका चले जाइए, आप अमेरिका में बैठिए, उतनी देर में मैं अमेरिका में भी ठीक कर दूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न ये है कि मेरे और आपके तार जुड़े हुए कैसे हैं, क्योंकि टीवी तो स्विच ऑन करने वाला भी टाइम आपने देखा और रिमोट से चलाने वाला भी देखा है। तो स्विच ऑन या रिमोट के दोनों अप्रोच आपको अच्छी तरह समझ में आती है। मैं वो चीज किसी भी तरह से रिमोट कंट्रोल से कहीं से भी बैठ के ठीक कर सकता हूँ, बट मेरे और आपके बीच में कनेक्शन क्या है? टीवी में तो चलो टीवी का रिमोट कंट्रोल है, उसकी एक रेंज होती है, मेरी कोई रेंज नहीं है। आप जो है वो अनलिमिटेड है। इलॉन मस्क के जो है स्पेस क्राफ्ट में बैठिए और मार्स पर चले जाइए
और वहां पर भी आप अगर वीडियो कॉल पे मुझे कहते हैं कि मेरा दर्द ठीक कर दो, मैं वहां भी ठीक कर दूंगा। मेरे आपके बीच में जो संबंध है वो आत्मा का संबंध है। हम लोगों का एक गोत्र है, एक ऋषि परंपरा है जिससे मैं और आप जुड़े हुए हैं। वो जोड़ जो है वो अभिन्न है। तो ये लोग कैसे करते हैं? ये लोग भी तो करते वो प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं वो एक अलग पार्ट हो गया। एक सत्य है, उस सत्य का एक सीमित पार्ट सब लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वो सत्य जो है एक स्वरूप में, जैसे शिव शक्ति के स्वरूप में या दुर्गा जी के ये स्वरूप हो गया कि भाई हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने उस स्वरूप को उतना डीपली जाना। बट अगर आप मूल रूप से देखें कहीं भी किसी भी धर्म के तौर पे, जैसे वो लोग, आपने भी टर्म यूज करा एंजल हीलिंग, तो ये प्रक्रिया जो है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ग्रीक या यूरोप का जो पीरियड एरिया था वहां पे सारे ग्रीक गॉड्स थे। अफ्रीका में मिड ईस्ट वाला जो एरिया जो है वहां पर सारे के सारे जो है ये वाले जो मिड ईस्ट के इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस थे। आप चाइना में जाइए, चाइना जापान के तौर पर जो है आपको वहां पर चाइनीज गॉड एंड गॉडेस, जिसमें ड्रैगन भी एक पार्ट होता है। ड्रैगन प्राइमरली 5 एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप अगर ड्रैगन को देखेंगे तो हवा, पानी, अग्नि, वायु सब तरीके का वो दिखाता है। हमारे यहाँ हम क्योंकि वो पंच तत्वों से बहुत ऊपर निकल गए थे, इस कारण से जो है वो हम ईश्वर तक की प्रक्रिया को जान रहे थे, कर रहे थे। ये वाला पूरा सिस्टम जो है वो एक पार्ट पे ही रुक गया। ओके, हम तो पंच तत्व के बाद पंच महाभूत के ऊपर उसके बाद जो है प्राण तक पहुंच गए। प्राण के बाद प्राण का स्वरूप हमने अखिल ब्रह्मांड को, विष्णु लक्ष्मी के उस पूरे पार्ट में, तो ये लोग बेसिक लेवल पे रह गए। बेसिक लेवल पे कॉन्शियसनेस स्टडीज वर्ल्ड ओवर जो है वो केवल माइंड तक की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग तो पहले ही आत्मा परमात्मा के पहले हम आत्मा परमात्मा के डोमेन पर थे। अगर किसी का माइंड ही खराब हो जाता है, जैसे आज की तारीख में हमारे पास ऑटिज्म है, प्रॉब्लम ऑटिज्म में माइंड ही खराब हो गया ना। आपके जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर ही बॉडी का करप्ट हो गया। किडनी ठीक है लेकिन एकदम से फंक्शन करना बंद कर दिया, आप उसे डायलिसिस करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये पूरी की पूरी चीजें अग्नि पुराण के अंदर एक ब्रह्म ज्ञान करके चैप्टर है। आप ब्रह्म ज्ञान को बोलना शुरू करिए और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आप 3 बार बोलेंगे। जिस व्यक्ति के बिस्तर पे किनारे बैठ के जो है आपसे बोल दीजिए जिसका कोई भी शरीर का अंग जिसमें कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो रिवाइव हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने कभी करा है? बहुत बार। पैरालिसिस तो मतलब 15 दिन लगते हैं। आप कैसी का भी पैरालिसिस हमसे जूम पे करवा लीजिए। सर आज से कम भी 15 भी नहीं, 16-17 साल पहले की बात है। हम लोग लखनऊ में थे और उस टाइम मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हुआ। तो शुक्ला जी ने जो है मंत्र बोले और कहा इसका बुखार ठीक हो जाएगा। मैं कह रही थी कैसा आदमी है ना, मुझे तो बुखार है एंड ये मंत्र बोल के ठीक करेगा। क्योंकि मैं उसी एजुकेशन का एक पार्ट हूँ जहाँ जिस एजुकेशन का सभी लोग हैं। लेकिन वाकई वो बुखार ठीक हो गया था और थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम आया वो उस टाइम पे। फिर उसके बाद जब अब काम कर रहे हैं, खुद देखते हैं चीजें होती हुई, डिफरेंस आ रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 10 मिनट्स, तो वो चीजें और ज्यादा बढ़ती गई, हमारा भी इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता गया और चीजें करती गई। मेरे को नॉलेज वाइज शायद इतना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आपको चीजें यहीं से चली हैं। हाँ, लेकिन आपको ये कभी आपसे ही आप लोगों का कोई वो सब सौहार्द बना रहा हमेशा है, उसके पीछे कोई मंत्र ही नहीं है? नहीं, पति पत्नी में नोक झोंक तो होती रहती है, फिर वो पता कैसे चलेगा? नोक झोंक होती है? बिल्कुल होती है। तब तो बड़ा सिंपल है ना सर। लड़ाई जो है वो घर तक ही सीमित है। अब वो जो है यहाँ पर आए तो लड़ाई नहीं है, यहाँ पर व्हाइट फ्लैग के साथ में चलते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं आपका जो मतलब मूल मानव स्वभाव नेचुरली है ना। क्योंकि हमको तो ये लगता है कि आप लोग ऐसे गुरु और शिष्य परंपरा में चलाते हैं तो कहाँ सांसारिक चीजों के लिए जगह कहाँ मिलती होगी आप लोगों को? मेरा तो सर फंडामेंटल पर्पस ये था कि अगर मुझे ईश्वर को जानना है तो मुझे साधु होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो फंडामेंटली मैं उस पॉइंट से ही नहीं कनेक्ट हो रहा। ये तो खैर हमारा सौभाग्य है कि देश में आज की तारीख में साधुओं ने सत्ता संभाल ली, तो वो सत्ता जो है अलग तरीके से चलनी शुरू हो गई। आपको लगता है कि आप ईश्वर आपके अंदर ही है? डेफिनेटली सर, बिल्कुल लगता ही है, सभी के अंदर है। मैं ईश्वर सब जीवानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में रहता है, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन एक कहना होता है और एक उसको मानना होता है।
ये मानने वाला जो है, ये सबसे बड़ी समस्या सर है। मानते ही चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, सिर्फ कहने सरफेस लेवल तक पे हम कहे और कह के भूल गए नहीं। हाँ, नहीं, जैसे बच्चों को हम लोग कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ लिया करो, पूजा कर लिया करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो लोग पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ ठीक नहीं हुआ। तो बिलीफ सिस्टम मैटर्स अ लॉट सर। हाँ, तो वो अंदर तक उतरा वो तब ना। एक्चुअली सर नहीं, मतलब मेन समस्या अंदर उतरने वाला पार्ट नहीं है। हमने क्या करा है पूरे सिस्टम में ना, इंग्लिश और कंप्यूटर इसका महत्व बहुत बढ़ा दिया। बहुत क्या पागल हो गए सब लोग एकदम। आज की तारीख में अगर आप मतलब जितनी एक मैक्सिमम हाइट हो सकती है उसकी, वो आपने अटेन करी, आपको कितनी इंग्लिश और कितना कंप्यूटर आता था, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं होगी। प्रोग्रेस के लिए इन दोनों चीजों को कोई आवश्यकता नहीं है। बट हमने धीरे धीरे, मतलब ये चीज आज से 10-12 साल पहले मेरे घर पे हुई थी। तो मेरे फादर लॉ के प्रोफेसर रहे मेरठ कॉलेज में, तो उनके कोई जानकार आए हुए थे, वो बात कर रहे थे और वो डिस्कशन इंग्लिश में कंटिन्यू हो गया। तो मेरी बेटी जो है वो मुझे बोलती है, आपको पता है आज दादू किसी से इंग्लिश में बात कर रहे थे। मैं इतना हंसा, मैंने बेटे वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनको मतलब आप ये कैसे सोच। बट वहां पर मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई कि मैंने मेरे बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर का महत्व बहुत ज्यादा दे दिया। फिर मैंने अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में डाला, वहां के एक इंटरनेशनल स्कूल से हटा के, सो दैट उनको रूट्स तो पता हो कि हमारा जो प्रक्रिया हमारे यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाई जाती है वो यूनिक प्रक्रिया है। मतलब बच्चों को जमीन पे बैठना तो आए। यहाँ तो बाकी जितने भी स्कूल, आज स्कूल ही इतना बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है कि बच्चों को एडमिशन कैसे हो, कहाँ से एडमिशन हो, यही नहीं समझ में आता। तो वो अच्छा, ये जो एक और जो तंत्र जो है, तंत्र हम बोल रहे हैं जान के, जिसमें ब्लैक मैजिक और ये सब, हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी जानते हैं। 6th हाउस में डीएक्टिवेशन है अगर, तो ब्लैक मैजिक हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो क्या उनमें भी बीज मंत्रों का असर पड़ता है? उसको खत्म किया जा सकता है? जैसे कहते हैं ऊपरी हवा है। सर पहला जो पार्ट है, हाँ, मैं आपके सामने ना 5 टर्म बोलता हूँ, मैं 2 अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन दूंगा। पहला पार्ट जो है वो है, हमारे को 15 अगस्त को क्या मिला था? 15 अगस्त को हम लोग को आजादी मिली थी। आजादी को हिंदी मतलब उसमें टर्म में क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता। तंत्र वहां भी है। अच्छा। इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अर्थतंत्र। हाँ। डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र, जनतंत्र। हाँ। हर जगह तंत्र टर्म कॉमन है। हाँ। इंजीनियरिंग को हम अभियांत्रिकी, अभितांत्रिकी, इस तरीके से टर्म्स में यूज करते हैं। कहने का उद्देश्य ये है कि ये टर्म इतनी व्यापक इसलिए थी क्योंकि ये टर्म सही थी। तंत्र में समस्या नहीं थी। तंत्र जितने भी प्रक्रियाओं में, तंत्र बुद्धिस्ट में भी है, तंत्र जैन में भी है, वहां पर जो मंत्र और उसका जो प्रयोग था, हमारे यहाँ तो वो प्रयोग ही नहीं होते थे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मतलब तंत्र के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल थी वो था पंचमकार का सेवन। अब पंचमकार क्या था? वही मांस मदिरा। बट एक्चुअल वो क्या था? अच्छा। अब ये मैं मैकॉले चेंज की बात कर रहा हूँ। हमारा ओरिजिनल जो था वो था मल, मूत्र, मांस, मदिरा, मैथुन, ये 5 थे। हाँ। अब छेड़छाड़ कैसे हुई? मल किसको कहते थे? विष्ठा को, गंदगी को। मल विष्ठा को नहीं कहते थे। मल था बेसिकली, ये मेरा सहस्त्रार चक्र बंद है, इसको म कहते हैं, और सबसे नीचे मेरा मूलाधार चक्र था, वो तो ला। तो जो ये मल शरीर है उसको मल कहते थे। अरे वाह। तो मेरे 9 चक्र थे ये। हाँ। 7 नहीं थे, 9 थे। हाँ। तो इन 9 चक्रों का सेवन करना जो है वो मल सेवन कहा जाता था। मूत्र नहीं था टर्म, मुद्र था। अच्छा। तो द को त कर दिया किसी ने, तो वो मुद्र था। मुद्र मतलब मुद्रा विज्ञान। मैं जितनी भी मुद्राएं करता हूं उसको मुद्रा विज्ञान कहते थे। तो जब मैं पूजा करूंगा तो बिना मुद्राओं के तो कर ही नहीं सकता। तो वो मेरा दूसरा पार्ट, दूसरा मकार था। तीसरा था मास। अब यहां पर मास नहीं था टर्म। अच्छा। यहां टर्म था मास कैसे बनता है? हम भोजन करते हैं, उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रस से अस्थि बनती है, अस्थि से मांस बनता है। हाँ। ऐसे करके मांस जो है तीसरा या चौथा वेरिएंट आता है। उसी तरह से शब्द होता है, शब्द से जो है वर्ण बनते हैं, वर्ण से जो है वो बीज मंत्र बनते हैं, बीज मंत्रों से मंत्र बनते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है, तो तीसरा जो मकार था वो मंत्र था, ना कि मांस था। समझाने के तरीके में किसी ने ये वाला चेंज करा था। चौथा मकार जो था वो था मदिरा। वो मदिरा नहीं था, वो था मधु।
दुर्गा सप्तशती में भी मधु पिवा में वो तुम हाँ। अभी शोर मचाओ, मैं इतने जो है मधुपान करती हूँ, वो मधु था यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मधु विद्या है एक हमारे यहाँ, जो जिसका उपनिषदों में डिस्क्रिप्शन है। तो जो हमारे जो ये 108 उपनिषद वाला जो है उसमें बकायदा पूरी मधु विद्या दे रखी है। वो हमारा चौथा मकार था। पांचवा मकार जिसको कि मैथुन कहते थे, जब मैंने उसको देखा मैंने कहा ये बड़ा वाहियात सा लग रहा है, इसमें कुछ है। मैथुन जो है वो टर्म इंटरकोर्स के तौर पे यूज हुआ था, वेराज ओरिजिनली ये सृष्टि पर ज्ञान था। अब मैथुन को आप ये भी कह सकते हैं ना कि सृष्टि पर ज्ञान है, सृष्टि मतलब सृष्टि के लेवल पर। जब आप शिव और शक्ति देख रहे हैं तो ब्रह्मांड के तौर पर बात करें, ब्रह्मांड में आप मैथुन को कैसे देखेंगे? सृष्टि पर ज्ञान को हमारे यहाँ संस्कृत में महाविद्या कहते थे, जो पांचवा मकार था। तो हमारे 5 मकार कौन से थे? मल, मुद्रा, मंत्र, मधु विद्या और महाविद्या। तो ये मैकॉले इफेक्ट्स है कि हमें हमारे सिस्टम से दूर करा गया। और मैकॉले ऐसा नहीं है, आज हम जितने भी युद्ध देख रहे हैं, मैकॉले उस सबका जनक है। मैकॉले ने 3 भाषाओं के मैक्स मूलर से ट्रांसलेशन कराए थे। अरेबिक के मैल ट्रांसलेशन हुए, संस्कृत के हुए और बुद्धिस्ट तंत्र के हुए। आज आप जितने भी चारों तरफ जो भी प्रपंच देख रहे हैं वो उस ट्रांसलेशन का ही वो है। अगर आज आप, मैं तो क्योंकि मंत्र की डोमेन में हूं, मैं बहुत सारे कुरान के मंत्रों को करता हूं, जो बहुत सारे मतलब बिच्छू का जाड़ा और घुटनों के दर्द, इसमें बड़े मिरेकलस काम करते हैं। तो कुरान की कौन कौन सी आयतें हैं जो बिल्कुल मंत्र के जैसा प्रभाव रखती है? हम में से कोई भी नहीं बोलता ये वाले पार्ट को। तो आप थोड़ा थोड़ा मुस्लिम कुरान से भी लिए है क्या? मेरे पास तो सर, आप मेरे को ये बताइए कि मंत्र कौन सी डोमेन में नहीं है, पर सारे मंत्र हैं ये नहीं है। वेद के जितने भी हैं मंत्र हैं, लेकिन जहां भी उसमें कोई डायरेक्टिव्स आ गए वो डायरेक्टिव्स बाद में ऐड करे गए, जहां जहां वो ईश्वर परक है। जैसे रामचरितमानस है, रामचंद्र जी जो हैं वो अपना सिंहासन पे बिठाया, उन्हें वशिष्ठ जी ने उनका तिलक कराए। उस टाइम पर वेद और पुराण जो है वो मनुष्य रूप धरकर राम की उपमा गाने आए। उससे जब आप उसको जब गाते हैं, या शिवजी जो है वो रामचंद्र जी की उपमा गाने गए, ये उत्तरकांड के अंदर लास्ट में आया है। तो जब हम वो गाना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कैसा भी घर हो, उसकी कैसी भी स्थिति हो, उस घर में चारों तरफ से जो है वो खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, एनर्जी, क्योंकि वो प्रसन्नता का सूचक है। पूरा का पूरा पार्ट जो है, तो अगर मुझे कुछ भी करके घर में प्रसन्नता नहीं आ रही है, मैं उसका उच्चारण करना शुरू कर दूं रोज सुबह शाम घर में टेप रिकॉर्डर पे, या मतलब एक उसमें म्यूजिक में वो चलाना शुरू कर दूं, आप देखेंगे 40-45 दिन के अंदर उस घर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई एक खुशियों का एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा मानसी, तुम भाई पब्लिक हो आज, तुम्हारी तरफ से कोई उत्सुकता हो तो वो भी इसमें बोलो। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। मैं योग कराती हूँ, ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है, तो ओम मंत्रा कैसे करना चाहिए उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। देखिए, ओम जो है ये बहुत विलक्षण सा टर्म है। मैंने क्योंकि दुर्गा सप्तशती के ऊपर अपना रिसर्च करा है, मेरे पास लगभग 19 तरीके की दुर्गा सप्तशती है और कोई 2 भी सेम नहीं है, किसी में कोई चेंज है, किसी में कोई चेंज है, ऐसे करके 18-19 दुर्गा सप्तशती है। तो पहला तो मेरे को प्रश्न आया कि क्योंकि दुर्गा सप्तशती मार्केट ने पुराण से निकली थी तो उसके अंदर होना चाहिए था, और बीज मंत्र जो है तकरीबन 1000 के करीब बीज मंत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर दे रखे हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोक से एक बीज मंत्र की उत्पत्ति होती है, और वो 700 श्लोक की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअली टोटल 727 श्लोक है। 700 उसमें दे रखे, 27 एक श्लोक जो है उसमें मिसिंग है, रादर, और 125 के करीब श्लोक मिसिंग है, क्योंकि उसमें उवाच को भी वो कहते हैं। वहां पे प्रत्येक श्लोक में ओम लिखा हुआ है। पर जब मैंने मेरे गुरुजी के वहां पर इसको देखा तो मुझे ये पता चला कि ओम का उच्चारण अगर साधु कर रहे हैं तो उनके पास चारों तरफ से जो है धन संपत्ति आ रही है, और जब गृहस्थ करता है तो उससे दूर जाती है। अब क्योंकि मंत्र प्रक्रिया इस देश के अंदर साधु समाज से आई है, मतलब ये साधुओं का ही हमारे लोगों के प्रति चिंतन है कि जिससे उन्होंने उस मंत्र विज्ञान को आज तक जीवित रखा, और वो आज भी हर जगह, मतलब अगर आप जाएंगे कोई भी बड़े पहाड़ वगैरह अगर आप देखते हैं, वहां पे प्रकट या गुप्त रूप से 25-50 हजार लोग आज भी तप कर रहे हैं। अगर आप माउंट आबू की पहाड़ियों में जाते हैं तो वो प्रकट और अप्रकट रूप में वहां पर जो है पहाड़ों में लोग आज भी तप कर रहे हैं। साधु व्यवस्था इतनी मजबूत है हर जगह। मैं अभी
बैंगलोर के पास में एक देशानी करके जगह है जो उसमें उसको क्या कहते थे, किष्किंधा। तो वहां की जो गुफाएं हैं और वहां पे लोग आज भी तप कर रहे हैं और वहां का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत फिनोमिनल है। तो इसका प्रश्न ये है कि ओम कैसे कहा हाँ, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। मेरा जो पार्ट है, जो मैंने इन सारी जगहों के तौर पे देखा, मुझे पता चला गृहस्थ व्यक्ति जब ओम का उच्चारण कर रहा है तो उसकी धन संपत्ति कम हो रही है। तो हमारे को ओम को यूज करने के पार्ट को ही सबसे पहले समझना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती का और बाकी चीजों का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा था बिकॉज दुर्गा सप्तशती में जब ये बीज मंत्रों का पार्ट आया तो वहां पर एक चीज हमारे सामने आई कि जब सारे मंत्र लिखने हैं, हर एक का बीज मंत्र लिखेंगे तो क्योंकि आक्रमण काल चल रहा था, पिछले 2000 साल से लगातार कल्चरल इन्वेजन था हमारे यहाँ, तो उस आक्रमण काल में उन्होंने बीज मंत्र बनाने की प्रक्रिया बता दी और हर मंत्र को स्टार्ट और एंड जो है उसमें एक ओम लगा दिया। ओम वॉज फंडामेंटली सिंबल फॉर बीज मंत्र। अच्छा, मतलब मेरे को जैसे मैं अभी बोला कि श्रीम आगे और पीछे लगा दो, अगर मुझे ये किसी 1000 चीज के लिए बताना है तो मुझे वो डॉक्यूमेंट उतना ही हैवी हो जाएगा। अब मुझे यंत्र भी बनाने हैं तो मैंने वहां पर ओम का सिंबल लगा दिया। ओम का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला बीज मंत्र को आप उच्चारण करेंगे। बीज मंत्र की एक पूरी फैमिली होती है और वो पूरी प्रक्रिया होती है। इसको अगर समझना हो तो ओम को एक सिंगल वाइब्रेशन के तौर पर माने तो आप सेल कह सकते हैं। ओम सेल है। अगर मुझे टोटल शरीर के सेल्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, ओम एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। बट मैं बोलूं कि मेरे कितने स्पर्म सेल हैं, कितने एग सेल हैं, कितने न्यूरॉन्स हैं, कितने आरबीसीज हैं, वो वेरिएशन जो है वो बीज मंत्र है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? सिर्फ एक जेनरिक डोमेन में सबको एड्रेस करना है तो ओम है। ओम के अलावा कोई उस चीज का नहीं है। बट वो जेनरिक डोमेन अगर डीपर में जाना है तो हर चीज का है। जैसे श्रीम बीज मंत्र के लिए मतलब हमारा एक प्रयास है कि हम प्रत्येक घर में श्रीम बीज मंत्र की चैंटिंग की बात करते हैं और मतलब 100 करोड़ भारतीयों के लिए हम लोगों को प्रक्रिया स्वरूप जगा रहे हैं कि वो श्रीम चैंटिंग करें 100 करोड़ बार। तो उस तरीके से मैं इस एस्पेक्ट को लेकर चल रहा था। तो श्रीम जो है उसको अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो मैं उसको कैसे करूंगा? मतलब एक संदेश में आपके चैनल के माध्यम से, मेरी ये माथे की स्किन है, ये माथे की स्किन और ये मेरी आईब्रोज की स्किन है। प्रत्येक सेल जो यहां पर है और जो यहां पर है, इन दोनों को पता है कि इसको कहां पर जाना है। मतलब मेरा स्ट्रक्चर कैसे है? मेरा एक स्पर्म सेल है, एक एग सेल है, दोनों कंबाइंड हुए एक जाइगोट बना। एक जाइगोट ने 100 ट्रिलियन सेल बनाए, मेरा शरीर बन गया। प्रत्येक शरीर के मतलब प्रत्येक सेल के अंदर एक प्रोग्रामिंग है। प्रत्येक सेल में एक प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग जो है वो ये बताती है कि एक प्रोग्रामर है, एक रचयिता है। उस रचयिता को ऑब्जर्व करना अपने आप में एनर्जीफुल कर देता है। मैंने जब आरती ने अभी पूरा का पूरा सर का जब हीलिंग कर रहे थे तो हमने ये चीज क्या करी, हमने रचयिता से प्रार्थना करी। हमारे कुछ मंत्र होंगे जो हम रचयिता को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारी मान्यता हुई कि मैं इस जन्म में मान लीजिए सीताराम को जानता हूं तो मैं सीताराम से प्रार्थना करूंगा कि भाई आप जो है ये सर का दर्द ठीक कर दीजिए। उन्होंने ठीक कर दिया। ये मेरी अभिव्यक्ति का पार्ट हो गया। बट अगर मुझे वही चीज बोलनी होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? ओम सीतारामाय नमः। अब सीताराम का जो बीज मंत्र है वो मत श्री बनेगा। आधा मतलब मैं उनके सारे अल्फाबेट्स को यूनिकली कंबाइन कर दूंगा तो आधा म ता और श्री ऐसे करके मत श्री होगा। बट मुझे अगर जेनरिकली बताना हो, अब मैंने आपको एक प्रक्रिया सिखा दी तो आज के बाद आप कोई भी बीज मंत्र आराम से बना सकते हैं। और मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, ओम सीतारामाय नमः। तो वो ओम जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो गया टोटल सिस्टम का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तुमको भी कुछ पूछना है? तुम्हारा सब समझ में आ गया? इतना ज्ञान कहाँ से मिलेगा? नहीं देखिए, ज्ञान तो देखिए ऐसा पार्ट है सबके पास है, पर उसको जो है एक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट तक हमारे को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना होगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट है। सर आपको अच्छी तरह याद होगा, मैं तो खैर उस समय 7th 8th में था जब रशिया का डिवाइड हुआ था। उसके बाद सडनली एकदम से यूएस वर्ल्ड पावर बन गया था। अब हम अगले 4 साल के अंदर एक ऐसा सिस्टम देख रहे हैं जिसमें यूएस और चाइना जो है वो वर्ल्ड पावर नहीं रहेंगी। भारत बहुत तेजी से निकलकर ऊपर आएगा। पर क्या वो भारत के लोग
उतने बड़े डेवलपमेंट के लिए तैयार होंगे? भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है, हर जगह पता चल रहा है कि एक प्रकट रूप में एक प्रक्रिया अलग तरह से आ रही है। जो सबसे बड़ा फर्क मैंने मेरे तरीके से नोटिस करा, एक टाइम था जब मैं इस देश में क्या सुनता था कि यार कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना यहाँ पर। वो लोगों के अंदर चेंज आने, भाई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। वो फर्क लोगों के सोच में आया और ये एक मोटिवेशन का पार्ट था। तो प्रत्येक जगह कोई ना कोई साइंटिफिक इनोवेशन होने लगे, बट वो साइंटिफिक इनोवेशन लिमिटेड हो गए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वेस्टर्न सिस्टम को पढ़ रहे हो। जब आप उसके पैरेलल ईस्टर्न सिस्टम को पढ़ोगे और उसके एक ब्रिज बना के चलेंगे, जब वो ब्रिज होगा तब हमारे प्रिडिक्टिव सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएंगे। आज आप किसी भी बीमारी को एस्ट्रोलॉजी वाइज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये पार्ट है, सब्जेक्ट टू कि वो व्यक्ति को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं है। एक आपके पास डिवाइस है जिससे कि आप कॉन्टिन्यूस ब्लड टेस्ट कर रहे हैं या आप जो भी, अब पेट स्कैन हो गया, ऑल दैट, एक उससे कर रहे हैं, दोनों चीजों से पता चल रहा है। एक चीज में आपको प्रक्रिया पता चली, आपने उसके प्रिवेंटिव मेजर ले लिए, नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है। भाई किसी ने आपसे एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन ली तो पहले तो ज्योतिषी के लक्षण पता होने चाहिए, हाँ भाई ये व्यक्ति जानकार है या नहीं है। अब आपको मिल गया, आपने, उसने बता दिया भाई ये समय में आपको ये से ये चीज हो सकती है, उसके लिए आपको 25,000 रुपए का पेट स्कैन कराना पड़ेगा। उसके बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप ठीक भी होगे नहीं होगे, बट अगर आपको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आपको पहले पता चल गया तो आप अपने आप को तुरंत रिवर्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो विशेषता थी वो ये थी, किसी ने हमारी पूरी विद्याओं को बेकार तंत्र है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन पे वापस लेके आया कि जिसको हम ब्लैक मैजिक और वो कह रहे हैं, वो हमारे रिलीजन में था ही नहीं कहीं भी। मैं तंत्र के कम से कम 40 ग्रंथ पढ़े हैं जहां पर भी तंत्र की प्रकृति, जैसे एग्जाम्पल जो बुद्धिज्म है उसके अंदर जो तंत्र है उसमें गणेश मौजूद है। हमारा गणेश और उनका गणेश, मतलब अब यहां पर प्रक्रिया क्या आ गई, भला तुम्हारा गणेश मेरे गणेश से सफेद कैसे? मेरे को मेरा ही सिस्टम डुप्लीकेट करके बताया गया और ये भी बताया गया कि तुम्हारा इंफीरियर है, मेरा जो है सुपीरियर है। मैंने इसलिए उसका सर काटा, उस पर हाथी लगाया, ये सब करा, वो पार्ट हो गया। अब मैं एक छोटा सा आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लगेगा। हनुमान जी का नाम क्या था? हनुमान जी का नाम तो हनुमान जी था, ठीक। आंजनेय। अब मैं इसी पॉइंट से क्वेश्चन करता हूं। हनुमान मतलब बच्चे का नाम हम कब रखते हैं? जब वो बच्चा जो है पैदा होता है तब उसका नाम रखा जाता है। हनुमान जी नाम कब पड़ा? जब इंद्र ने मारा, वो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद सूर्य को खाने के लिए गए, सूर्य को ग्रसने के लिए गए, तो उसी टाइम पे इंद्र ने उनके हनु पर वज्र मारा, तो इसलिए। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये तो प्रक्रिया हो गई। अब अगर कोई व्यक्ति जो है किसी कारण से उसकी आंख फूट गई और हम उसको काना काना पुकार रहे हैं, तो क्या उसको काना पुकारने से वो खुश होगा या हम पे नाराज होगा? तो हनुमान जी को हम हनुमान जी पुकारें भी या नहीं पुकारें? मैं एक प्रश्न, मतलब प्रक्रिया सामने रख रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में लास्ट 3 पेज के अंदर जो है, जब हनुमान जी सुंदर कांड की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जंप मारने वाले थे, उस टाइम पर जामवंत ने उनका नाम प्लवमान बोला। तैरने वाला प्लवमान होता है जो एक ही कूद में पृथ्वी से आकाश तक पहुंच जाता है। तो प्लवंगम जो संस्कृत का टर्म है, उसके आधार पर उन्होंने प्लवमान बोला। जब आप हनुमान चालीसा को प्लवमान चालीसा करते हैं, आपके रिजल्ट जो चीज 2 साल में नहीं निकलती वो 1 महीने में निकल आती है। मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिन्होंने मेरे साथ में रह के रोज रात को 9 से 10 मेडिटेशन करा। गुड़गांव के बहुत सारे लोग हैं, 40-50 लोग, और 1 साल तक उन्होंने रोज रात को मेरे साथ मेडिटेशन करा। तो जैसे हम आज बात करें, ऐसी में 15 मिनट थ्योरी बोलता था, 30 मिनट का मेडिटेशन कराता था। शायद ही उस ग्रुप में कोई, मतलब एक तो पूरा ग्रुप जो था वो मेजॉरिटी 55-60 प्लस थे, कोई इससे कम नहीं था। गुड़गांव के बहुत सारे रिटायर्ड प्रिंसिपल्स थे कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के। कोई व्यक्ति शायद ही ऐसा हो कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जिसमें कि उसको बिल्कुल ईश्वर के साक्षात जैसे दर्शन ना हुए, और बकायदा सारी रिकॉर्डिंग जूम पे मौजूद है। उनके अगर आप डिस्क्रिप्शन सुनेंगे ना कि जो उन्हें दिख कैसे रहे, वो ध्यान में बैठे हुए और वो बस वो बोल रहे हैं, और वो जो डिस्क्रिप्शन है इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। अगर आप वो मेडिटेशंस देखें, मतलब क्योंकि मेरी सारी
मेरे मतलब एक खास क्या आदत थी, मैं अगर किसी को कोर्स सिखा रहा हूँ उसकी भी रिकॉर्डिंग जूम पर अपलोड कर देता था यूट्यूब चैनल पे, और जो मैं किसी को मेडिटेशन करा रहा हूँ तो वो भी। आपका कैसा भी समस्या हो, उसके समस्या का समाधान एक मेडिटेटिव स्टाइल से निकल आता है। उस मेडिटेटिव स्टाइल की एक पूरी जर्नी चलती थी। मतलब जैसे आज मैंने किसी व्यक्ति को देखा कि इसको एक पर्टिकुलर रोग की समस्या है, और मुझे लगता है कि वो रोग का समाधान मान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता में है, और उसके भी खास तौर पे 7वें अध्याय के अंदर है, तो मैं 7वां अध्याय जो है रोज अलग अलग तरीके से पढ़ना शुरू करूंगा। उसमें रोज अलग अलग बीज मंत्र डालूंगा, ये सारी चीज करूंगा। जब वो व्यक्ति 40 दिन तक उस प्रक्रिया को रोज सुनता है, उसका वो दोष जो जागृत हुआ था वो गायब हो जाता है। तो इसके लिए तो पूरा क्लास लेना पड़ेगा आपको हम लोगों की। एक आप मैसेज क्या देना चाहती हैं समाज के लिए? समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये जो हम चीज कर रहे हैं, हाँ, लॉस्ट साइंस हम इसको बोल रहे हैं, लुप्त विद्या। हाँ। तो ये हमारा ये वो प्रक्रिया है जो कि हमारे आयुर्वेद का पार्ट है। तो अभी इसको पढ़ाया नहीं जाता, दैव विपाश्रय चिकित्सा को पढ़ाया नहीं जाता, तो ये उसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। और जैसे हम MBBS करते हैं, बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेटिव स्टडी जो कि उसको उस जगह पे जाके कनेक्ट करे, वो बचपन से दी जाती है कुछ ना कुछ। तो वैसे ही ये हर एक स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके फॉर्मेटिव चीजें जो है, बेसिक ब्लॉक्स, ये आपका सजेशन है, ये होना स्टार्टिंग चाहिए। से होना चाहिए, सो दैट हमारे को आज बड़े होके जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इग्नोरेंस की वजह से, वो चीजें वहां पे जाके जब हमारे बच्चे बड़े हों उनको वो चीजें ना फेस करें, वो प्रॉब्लम्स ना फेस करें। ठीक तरह से सोचना ही नहीं सिखाया जाता। हम तो सिर्फ वर्ड्स को पढ़ने में, स्पेलिंग प्रैम्स करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए ये कहीं पे सिखाया नहीं जाता। बहुत अच्छा इन्होंने संक्षेप में बताया। तो मैसेज अगर मान लीजिए हमसे लोग पूछें कि शुक्ला जी से या आरती जी से हम अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो क्या हम आपका नंबर या ये सब बिल्कुल दे सकते हैं ना? तो उसके लिए उनको मेरठ जाना पड़ेगा कि कहीं से भी? ऑनलाइन सारा चीज चलता है। अच्छा, वीडियो कॉल, दैट्स इट। बहुत अच्छा। तो ऐसे हम अपने दर्शकों को और लोगों को आपका मैसेज देंगे। हमारा एक YouTube चैनल है, हाँ। SHREEMANTRABJ, श्री मंत्राब्ज। अब्ज कहते हैं बिलियन को। हाँ, तो श्री मंत्र का 1 बिलियन टाइम्स चैंटिंग करना जो है, इस लक्ष्य से हमने ये नाम बनाया है श्री मंत्राब्ज। तो YouTube पे आप श्री मंत्राब्ज जो है जब टाइप करेंगे तो आपको हमारा सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी मंत्रों के रिलेटेड साइंटिफिक मेजरमेंट्स आपको मिलेंगे, कौन कौन सी डिजीज, मतलब कैंसर, ट्यूमर, मतलब नॉट ओनली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब मिल जाएगा। कैंसर, ट्यूमर वगैरह तक के क्या क्या है, मंत्रों से रिलेटेड कौन कौन सी कब कहाँ रिसर्च हुई है, मंत्रों के साइंटिफिक मेजरमेंट्स, कौन सा मंत्र किस प्रक्रिया को करता है, वो सारा कुछ उसके अंदर एड्रेस करा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये तो पूरी व्याख्यान माला चाहिए इसके लिए, एक में तो समाप्त नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। आप भी कुछ कहना चाहिए तो कह दीजिए। Really, really thank you. Nice meeting you. Honor meeting you. Thank you so very much.